नम नमकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव विदृशम इहाज निन्नानुराग। हे भगवान, तुम्हारा नाम ही जीव का तमाम मंगल विधान कर सकता है, इसलिए तुम्हारा मुख्य नाम कृष्ण गोविंद गोपीनाथ आदि नाम रूप से दुनिया में प्रकट हो और वही नाम में तमाम शक्ति अर्पण किए हो। वही नाम याद के लिए, नाम ग्रहण के लिए कालादि नियम कुछ भी नहीं रखा, विधि विचार नहीं रखा। जो कोई समय में, जो कोई हालत में, जो कोई स्थान पर कर सकता है। हे प्रभु, जीवों के प्रति तुम्हारी इतनी कृपा, इस प्रकार कृपा, अर्थात इस प्रकार कृपा करके तुम्हारा नाम को जीवों का पास सुलभ कर दिया। सुलभ, सहज में लाभ करने के लिए नाम रूप से प्रकट हुआ। लेकिन मेरा इतना दुर्दैव है, दुर्दैव किस लिए है? नामापराध के कारण इस प्रकार सुलभ जो नाम इतना हम लोगों का तमाम शक्ति का अर्पण करके करने के लिए मौका दिया, वो मौका हम ग्रहण नहीं किया। वही नाम में अनुराग नहीं हुआ और तरफ ध्यान देते। हमारा परम गुरु जी एक उनका सेवक का माध्यम से शिक्षा दिया। चैतन्य मठ में बहुत अच्छी तरह से प्रभुपाद की सेवा करते थे। उनको सब, जब भी ब्रह्मचरी था, उनका सज्जानंद महाराज कहते थे। 10 साल तक सेवा किया। उसके बाद उन्होंने एक सवाल किया गुरु जी के पास। गुरु जी, आपको तो सेवा किया, 10 साल तक किया, लेकिन कुछ मिला तो नहीं। हम लोग का भी ऐसा सवाल होता है, लेकिन गुरु जी के पास कहने के लिए शर्म लगता है, हिम्मत नहीं होता है। तो सबका सुनने के लिए इच्छा हुआ। वो हम लोग का सवाल ये खुद ही कर दिया, एकदम कान खड़ा कर दिया, आ गया सुनने के लिए। क्या उनका गुरु जी, अर्थात हम लोग का परम गुरु जी प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत सरस्वती क्या बोले? उन्होंने से पूछा, तुम्हारा हरिनाम मिला है? हाँ मिला। तो मिलने का क्या बाकी है? नाम ही नाम भगवान है, ये बोध ही नहीं है। नाम, भगवान का नाम, भगवान का स्वरूप, भगवान के विग्रह सब एक ही है, इसमें फर्क कुछ नहीं है। नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर सब एक ही है। पहले नाम रूप से आते हैं। जब नाम निरवश्य करेंगे तो रूप, गुण, लीला क्रम मार्ग से प्रकाशित होगा। अलग नहीं है। नाम किया और भगवान का संग नहीं हुआ, ऐसा नहीं। हम लोग का व्यवधान रहते। जैसे एक उदाहरण दिया, एक वर्तमान है, शीशा का वर्तमान, उसमें शहद है, वो बंद कर दिया और शहद देखा, उसको जब चाटे मीठा लगेगा। मैं शायद चाट के देखा, वो मीठा नहीं है, कड़वा है, कड़वा भी नहीं, और क्या खट्टा है, कुछ भी नहीं है।
शीशा का क्या स्वाद होगा? शीशा को इस प्रकार भगवान का नाम, उसका ऊपर जितना मतलब है वो मतलब को मैं चाटा, भगवान का नाम के साथ संबंध नहीं हुआ। तो संबंध होने से तब जरा से भी संबंध हो, नामाभास से अजामिल मुक्त हो गया, श्रेय तमाम पाप ध्वंस होगा नहीं, मुक्ति का साधन भी हो गया। नामाभास, सांकेतर आभास, एकदम निम्न कोटि का, पूरा नाम हरिनाम नहीं हुआ। नामाव्रत करने से दुनियादारी का फल मिलता है, लेकिन जब नामाव्रत करे, विष्णु वैष्णव और गुरु निंदा करे, तब तो नरक होगा, तब सुविधा नहीं होगा। साधारण नामापराध हो जाए तो दुनियादारी का वस्तु मिल जाएगा। नाम के अनेक लोकेर वांछा अनेक प्रकार, कृपाते करिल अनेक नामेर प्रचार, खाईते सुईते यथा तथा नाम। खाने का वक्त, सोने का वक्त, हर वक्त नाम करते रहो। देश काल नियम नहीं सर्वसिद्धि है। जो कर सकेगा उनका समम सिद्धि होगा, नहीं कर सकेगा से बोलने से नहीं होगा। मैं तो बोलता हूँ, करता नहीं, हाँ क्या होगा? मर जाएंगे, फिर दूसरा खेत में कौन जन्म में क्या होगा क्या होगा। अब ये मौका मिल गया, साधु संग मिल गया, और ये विशेष कलियुग मिल गया सप्तम वर्णांतर में, और एक बहुत सहज में मिल जाएगा प्रेम, उसको खो दिया। वो बुद्धिमान है, बहुत बेकूफ है। सर्वशक्ति नामे दिल कोरिया विभाग, अमार दुर्देव नामे नहीं अनुराग।
We have to remember whatever Bhaktivinoda Thakur has said. We should go through the whole bhajan rasa. एकांत भक्तेर मात्र कीर्तन स्मरण अन्न पव्य रुचि नहीं है प्रवर्तन भावेर सहित है श्री कृष्ण सेवन सारसी के भाव कर्मे है उद्दीपन। जो एक वस्तु अंत हुआ अनन्य भक्त जो है उनका श्रेय कीर्तन और स्मरण में रुचि है। कीर्तन से सब कुछ साधन हो जाता है, कोई साधन बाकी नहीं रहते। लेकिन कीर्तन को साधारण जब दुनियादारी का शब्द समझे तब नहीं होगा। चैतन्य चरितामृत का जो पहले श्लोक हम लोग याद किया उसका व्याख्या में हमारा प्रभुपाद ऊपर में गुरु गौरांग जय तो नहीं लिखा, श्री कृष्ण कीर्तनाय नमः। कीर्तन को कोई प्रणाम होता है? कृष्णाय नमः रामाय नमः कोई व्यक्ति का होता है, श्री कृष्ण कीर्तनाय नमः। श्री कृष्ण कीर्तन और श्री कृष्ण नाम एक ही है। ये बात शिक्षा देने के लिए पहले श्री कृष्ण कीर्तनाय नमः। कौन कृष्ण कीर्तन कर सकता है? जिनका ही ज्ञान है, नाम और नाम अभेद। श्री कृष्ण कीर्तनकारी गुरुदेव का जय हो जाए। मैं नहीं कर सकता, मेरा गुरुदेव कर सकता। मेरा माफिक अज्ञ व्यक्ति कैसे करेगा? और चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण कीर्तन विग्रह चैतन्य महाप्रभु को जय हो जाए। 3 ठो लिखा ऊपर में, गुरु गौरंग जय तो नहीं लिखा, 3 में सारी बात बतला दिया। वही वहाँ वही श्लोक का जो व्याख्या किया पहले श्लोक का चैतदर्पण, उसमें उन्होंने लिखा जो नवदा भक्ति प्रहलाद महाराज का है और भक्ति रसामृत 64 किस्म का भक्ति अनंत प्रकार का भक्ति है। Infinite number of devotional practice. How we can understand? 64 principal kinds of devotional practice. Those who know mathematics, permutation and combination, some percent of 2-3 devotional practice, 0.2, 0.12, in this way, one bhakti. In this way, 64 kinds of bhakti may be infinite kinds of bhakti. It is not impossible. इस अनंत प्रकार भक्ति का अंदर में कृष्ण कीर्तन श्रेष्ठतम है। श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठतम है। सुपरलेटिव, डबल सुपरलेटिव। कीर्तन से ही याद होता है, कीर्तन से ही श्रवण होता है, कीर्तन से श्रवण के साथ और भक्ति सब आ जाती है। एकांत भक्ति मात्र श्रेष्ठ कीर्तन और स्मरण में, दूसरे पर्व में रुचि नहीं है। और जो सेवा करते भाव का साथ, भाव ऐसा तो है दैश्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य मधुर, ये भाव को भी आता है जाता है, आता है जाता है, उसको भाव नहीं कहते। जो भाव परमानेंट रहते उसको कहते स्थायी भाव। जो भाव परमानेंटली एग्जिस्टिंग इन मी, अल्टीमेटली आफ्टर परफॉर्मिंग भजन, व्हेन यू विल बी फिक्स्ड in that permanent bhav, then you will do all service from the core of the heart with great attachment. अभी तो भाव नहीं है, संबंध नहीं है। संबंध नहीं है, करने पड़ता है, कर लेते। कभी करेंगे तो शरीर खराब है, आज नहीं होगा।
बाद में देखा जाएगा। अपने शरीर का धंधा में रहते हैं, लेकिन जो भजन का जो मुख्य विषय है, तो ये असुस्थ है, वो सो के वही चिंता करेगा। शरीर को चिंता करके 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 मर जाएंगे तो शरीर मिलेगा, और क्या होगा? ये तो बुद्धिमत्ता नहीं है। स्वार्थ के भाव कर्म में हाय उद्दीपन, एकांत भक्त क्रिया मुद्रा रागोदित। जो अनन्य भक्त है वो कैसे मालूम होगा? अनुराग से करते, भीतर से, उनको जबरदस्ती करने नहीं पड़ते। और आराध्य देव अभी उनको हवा करने पड़ेगा, अभी उनको एक गिलास पानी देने पड़ेगा, अभी उनको विश्राम, वो हर वक्त उनका ध्यान रहता ना, उनको भूख गलती नहीं होता है, ठीक समय पर वक्त पर करते हैं। और प्रभु अपनी सेवा के बारे में नहीं कह के बोलते थे दूसरा कुछ, लेकिन वो भीतर का भाव समझ लिया, समझ के आज्ञा का खिलाफ करके भी सेवा करते। उल्टा काम जो अपराध है, लंघन करना, छाया लंघन मना है, लेकिन गोविंद महाप्रभु का काया का लंघन करके सेवा की। देखो तुम यहाँ पर हो, आज गया नहीं, खाया नहीं, मैं कैसे जाऊँ, कैसे आया ना? आया तो आपकी सेवा के लिए, अभी जाएंगे खाने के लिए, अभी नहीं जा सकते। इस प्रकार सर्वत्याग करिलो छाड़ा सुकठिन, प्रतिष्ठा त्यागे যত্ন पाइबे प्रवीण। सब कुछ हम लोग त्याग छोड़ सकता है, लेकिन प्रतिष्ठा से त्याग करना बहुत कठिन है। जब तक प्रतिष्ठा त्याग नहीं हो तब तक भक्ति नहीं होगा। प्रतिष्ठा को सुअर का विष्ठा कहा कि इसलिए उसमें घमंड होता है। घमंड से वैष्णव गुरु को अवज्ञा भी हो सकता है। देखने में तो मालूम होता है प्रतिष्ठा से क्या होता है, अहंकार, घमंड आ जाता है ना। घमंड में उसका, जिसका काम कामना है, कोई दुर्बलता, कोई स्त्रीलोक में आसक्ति है, वो समझते हैं मैं तो गंदा काम किया, गंदा काम, तो उनका भीतर में दीनता रहते है। लेकिन प्रतिष्ठा जो है वहाँ पर दीनता नहीं रहते, घमंड रहते। घमंड से वो विष्णु वैष्णव गुरु को अवज्ञा भी कर सकते हैं, इसलिए उनको सुअर का विष्ठा बोला। तो बोला, बोलने से एक कोलकाता में श्रीधर देव गोस्वामी महाराज बोला ऐसा, एक तो एक श्रोता का मन में बहुत दुख हुआ। श्रीधर देव गोस्वामी महाराज पाया, आप जो बोला, अच्छा वो तो तुम्हें तो कनक कामिनी तो छोड़ दिया, तुम तो अच्छा है, प्रतिष्ठा है, तो आप एकदम ऐसा तो गंदा शब्द व्यवहार किया। सुअर तो दूसरा का टट्टी खाता है, वो टट्टी का टट्टी ऐसे बोल दिया, इतना किस लिए बोला? नहीं, इससे भी गंदा शब्द हमको नहीं मिला, इसलिए एक बात बोला। इससे कोई गंदा शब्द होता वो मैं बोलता। कैसा है? प्रतिष्ठा त्यागे যত্ন पाइबे प्रवीण, प्रभाते गभीर रात्रि मध्यान्ह सन्ध्याय, अनर्थ छाड़िया लो नामेर आश्रय। हर वक्त भगवान नाम, एवरी टाइम यू शुड डू। एवरी कीर्तन स्मरण जेई करे, इन दिस वे if you do kirtan and remembrance, then you will get the objective. Krishna will be gracious to you. You will get the compassion of Krishna, grace of Krishna, and very easily you can get the objective. Easily and early. श्रद्धा करी साधु संगे कृष्ण नाम लय। श्रद्धा का साथ साधु संग में कृष्ण, साधु संग में कृष्ण नाम यही मात्र चाहिए, और साधु संग में कृष्ण नाम होता नहीं। अनर्थ सकल जाए निष्ठ उपजाए। साथ साथ में लीला चिंता करेंगे। प्रातःकाल नित्य लीला करिबे चिंतन, ये भी कहा। वही नित्य लीला जब चिंता करेंगे तब वो वही भाव भीतर में आएगा।
कृपा प्रार्थना करते हैं। हर वक्त जो भी कोई भजन करेंगे कृपा प्रार्थना करते हैं। वैष्णव लोग ऐसा करते हैं, पाठ का आगे पहले भी पीछे भी, फिर कोई भाषण देने का आप पहले भी पीछे भी, इतना समय नष्ट क्यों करता है? समय नष्ट नहीं, उनकी कृपा बगैर कोई सेवा नहीं हो सकती। कुछ बोलने से सेवा नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर भी लीला चिंता, वो भी गुरु वैष्णव भगवान जो कि कृष्ण का, राधा रानी का, सबको कृपा प्रार्थना करने पड़े। राधांग स्नाद विभूषितंग ब्रजपया हूतंग सखी भी प्रगे तद गेहे विहित अन्न पाक रचना कृष्ण वशे शासना कृष्ण बुद्धमभक्त धेनुसदनं निर्भूर गोदहनं सुस्नातं कृत भजनं सौतरी तंचात तंचाश्रय। यहाँ पर सुबह को राधा रानी स्नान करके और जाबर से स्नान करके जो पोशाक कृष्ण के सुखदायक है वो पहन के, आभूषण भी जो आभूषण कृष्ण पसंद का सुख होता है वो आभूषण पहन के, सब कृष्ण सुख के लिए है। एक वैराग्य है, भी विशिष्ट परम पुरुष राग और रति, जितना भगवान में रति होगा दुनिया से दिल उठ जाएगा। सर्वोत्तम वैराग्य राधा रानी का है, इसलिए सर्वोत्तम आसक्ति कृष्ण में है। तो कृष्ण सुख के लिए सब कुछ करते हैं। उनकी कृपा हो, उनका जो विस्तार है, गोपियों का कृपा हो, तो वो भाव आ सकता है, अपनी चेष्टा से नहीं आता है। अभी हम लोग का ये विशेष कर जी में प्रभुपाद का जो परंपरा में हम लोग का आ गया है, वो परंपरा में वही उन्नत उज्ज्वल रस में सेवा करने के लिए एक मौका दिया। और विशेष रूप में सन्यास दिया, उनका भी मंत्र में ऐसा ही है, गोपी भाव ग्रहण करना पड़ेगा, तो उनको दे दिया। मगर वो जब उसको ग्रहण नहीं करे, उसमें ध्यान नहीं दे, तो उनका दुर्भाग्य है। वही यशोदा माता बुलाती हैं राधा रानी को, राधा रानी आके रसोई करेगा, तो वही राधा रानी का हाथ से रसोई खाने से हमारा बच्चा का आयु बढ़ेगा। बच्चा समझते, वो भगवान नहीं समझते कृष्ण को। कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है, प्यार कृष्ण चाहते हैं। कृष्ण होता है ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल लव, इसमें कोई विधि का बाधा नहीं हो जाए। जैसे तो यशोदा देवी स्वयं रसोई कर सकती है, लेकिन तब भी राधा रानी को बुलाती है। राधा रानी का हाथ से खाने से हमारा बच्चा का आयु बढ़ेगा। हम लोग जब जाएंगे यशोदा देवी के पास, यशोदा देवी आपका कोई अक्ल नहीं है, कृष्ण स्वयं भगवान है, अनंत ब्रह्मांड वैकुंठ का मालिक है, उनका आयु बढ़ाने के लिए आपका, तब आपका ब्रज प्रेम नहीं होगा। ब्रज प्रेम से छुटकारा, तब तो संसार में रहो विधि मार्ग भक्ति। जब समझाने के लिए जाएंगे बेवकूफ का माफी, यशोदा देवी का ये जो ब्रज भाव है, ये ब्रज भाव कितना सुंदर। अभी राधा रानी और साथ में सखी सब रहती है, जितना है पहले का सखी, नया नया सखी भी आते हैं, वो सब के ऊपर राधा रानी का ध्यान है। राधा रानी तो कृष्ण का ही पूर्ण आराध्य कर सकते, कृष्ण का ध्यान जैसा है राधा रानी का भी है। राधा रानी और उदार है, इसलिए राधा रानी का भाव लेके नंदन कृष्ण वो जो है वही गौरांग रूप से प्रकट हुआ, सबसे उदार हो गया। सबको मंगल करने के लिए राधा रानी की चिंता है। जरा से उताला भाव होगा, राधा रानी उनको बुला के लेगा, सेवा में लगा देंगे, लेकिन भीतर में उताला भाव होना चाहिए। उसके बाद रसोई का बाद प्रसाद बहुत प्यार से राधा रानी ग्रहण करती है और गोपियाँ सब ग्रहण करती है। ये राधा रानी की लीला है। ये लीला में हम लोग को जो परंपरा है, इसमें दिखाया सेवा, संबंध ज्ञान के साथ सेवा, रसोई करना भी सेवा है। ये हम लोग रसोई करने के लिए आया, हम कौन घर से आया आप जानते हैं?
हमको रोटी करने के लिए बोलता है, बर्तन धोने के लिए बोलता है ऐसे। अरे ये तो भगवान का बर्तन है, भगवान के लिए रोटी है, उसका उनका रोटी करने के लिए तो इच्छा नहीं है तो भक्ति कैसे होगी? तो भक्ति का मतलब क्या होता है? तमाम इंद्रियार्थ तो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, स्वाभाविक रूप से लगेगा। एक दफे वो सर्वक गौरी मठ में ऐसा हुआ। सर्वक गौरी मठ में मैं गया तो मेरा पास शिकायत किया, बोले क्या बात है? वहाँ पर 4-5 आदमी आए, बाहर का आदमी बहुत कम आता है। कहते हैं मैं तो भिक्षा करते 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 मर गया, आप लोग देखते नहीं। अच्छा हाँ, अरे ये व्यक्ति पूजा करते 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 मर गया, ये व्यक्ति रसोई करते करते मर गया, ये बर्तन धोते धोते मर गया, छोटा मठ है आप लोग देखते नहीं। तो तब एक पैसा देके एक व्यक्ति को रखने पड़ेगा, वो चंदा अदाय करने के लिए भिक्षा का, और एक व्यक्ति को रसोईया रखने पड़ेगा, और नौकर रखने पड़ेगा बर्तन धोने के लिए। ऐसा पूजा के लिए भी एक आदमी रख देना। हम तो क्या करेंगे, धूम को हिलाएंगे, खाएंगे और सुनेंगे, सारा जिंदगी नष्ट हो जाएगा। ये क्या है? ये जिंदगी है? ये थोड़ा 5 आदमी का आप लोग, एक आदमी कर सकता है सब, जब इच्छा हो। हम लोग 5 आदमी का भिक्षा करते करते मर गया, क्या भिक्षा करते नहीं मरेगा, जितना सेवा करेगा इतना बचेगा। इसी प्रकार इसलिए यहाँ पर राधिका का जो आदर्श देखना चाहिए, इस प्रकार सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। और कृष्ण का नीड है, ऐसे नीड फिर कुछ भी नहीं। वहाँ पर नीड क्या होता है? नीड सिर्फ बहाना है सब दूसरा को सेवा देने के लिए। ऐसे जीमानी भी है कृष्ण का, दूसरा को सेवा देने के लिए। कृष्ण भी हम लोग का बात ही है, ऐसा करता है। तो सेवा देने के लिए वो आता है, सखा लोग, वो लोग का समर्थन नहीं आया, जशोदा माता को सेवा दो, जशोदा माता वो नवास, ये सबको सेवा दो, तब हम जाएंगे। यदि इसका मतलब होता है यही। तो ऐसा नहीं है जो हम लोग जैसा दुनिया में क्लांत शांत हो गया, भोरी कथा सुनने को बेटा हो, ऐसा करते करते गिर जाता है, ऐसा नहीं होता है भगवान का। सुबह को उठ लिया, वही सब नंद महाराज जैसा माता का आनंद हो गया, बच्चा उठ गया। वो जो स्नेह है, वात्सल्य है, शुद्ध वात्सल्य है, उससे वशीभूत हो जाता है कृष्ण। मोर पुत्र, मोर सखा, मोर प्राणपुत्र, ऐसा इस प्रकार से जब करें। उसका बाद गोदहन करने के लिए जाते हैं। बोध करने के बाद कृष्ण उठा, उनके बाद चलो गोदहन करने जाए। गाय को दोहन करते, गाय को दोहन का क्या होता है? वो कृष्ण को देखने से अपने आप स्तन से दूध आ जाता है, जबरदस्ती करने नहीं पड़ता है। उसका बाद उनको स्पर्श किया, वो लोग का सुख हुआ गायों का। फिर आके स्नान किया, एक साथ में बैठ गया और जसोदा माता खिलाया।